आज की क्लास बौद्ध साहित्य के पार्ट 4 पे आधारित है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अवदान शतक में किस प्रकार की कथाएं संकलित हैं? आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक और धार्मिक कथाएं संकलित हैं। अवदान शतक जो है संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें 100 कथाओं का संग्रह है। कथाएं जो है नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित हैं। महायान परंपरा का यह प्रमुख ग्रंथ है। कथाओं में बोधिसत्व आदर्श को प्रमुखता दी गई है। यह लोक कथाओं के रूप में भी काफी प्रसिद्ध रही। ललित विस्तार में मुख्यतः क्या वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध का जीवन चरित्र। ललित विस्तार जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर के ज्ञान प्राप्ति तक की कथा है। यह महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसे प्रचार हेतु रचा गया। क्या प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया या रचा गया? यह जीवन चरित्र के साथ भक्ति भावनाओं को भी व्यक्त करता है। क्या है? जीवन चरित्र के साथ भक्ति भावना को भी व्यक्त करता है। धम्मसंगड़ी किस पीटक का अंग है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पीटक का जो है धम्मसंगड़ी अंग है। धम्मसंगड़ी जो है अभिधम्म पीटक का प्रथम ग्रंथ है। इसमें मानसिक और भौतिक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यह बौद्ध दर्शन का प्रारंभिक विश्लेषणात्मक ग्रंथ है। क्या विश्लेषणात्मक ग्रंथ है? इसमें चित्त और चित्त शिक्षा की विवेचना, क्या चित्त और चित्त शिक्षा की विवेचना की गई है। यह मनोविज्ञान का आधार प्रस्तुत करता है। क्या है? मनोविज्ञान का आधार प्रस्तुत करता है। अभिधम्म साहित्य की नींव धम्मसंगड़ी है। क्या है? अभिधम्म साहित्य की नींव कौन है? धम्मसंगड़ी है। धम्मसंगड़ी किस पीटक का अंग है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पीटक का अंग है। ऊपर इसको बता दिए गए हैं। उग्गल पंथ किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व वर्गीकरण। उंगल पंथ जी अभिधम्म पीटक का ग्रंथ है। किसका है? अभिधम्म पीटक का ग्रंथ है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। यह मनुष्य के गुण दोषों के आधार पर इसका विश्लेषण करता है। इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग से संबंधित जोड़ा गया है। यह धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक है। बौद्ध मनोविज्ञान के अध्ययन में यह काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? बौद्ध अध्ययन के मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। कथा वस्तु किस प्रकार का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, नियम और विवाद समाधान का जो है ग्रंथ है। कथा वस्तु जो है अभिधम्म पीटक का अंग है।
इसमें बौद्ध संघ के विवादों का समाधान बताया गया। क्या है? बौद्ध संघ के विवादों का समाधान बताया गया है। यह न्याय शास्त्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? न्याय शास्त्र की तरह। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों को स्पष्ट बताया गया है। बौद्ध धर्म या संघ को अनुशासित रखने के लिए यह ग्रंथ काफी उपयोगी रहा। यह बौद्ध तर्क शास्त्र का उदाहरण है। क्या है? बौद्ध के तर्क शास्त्र का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। धम्मपद में कितने श्लोक हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 423 श्लोक हैं। धम्मपद जो है खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। इसमें टोटल 423 श्लोक हैं। श्लोकों में नैतिक उपदेश दिए गए हैं। यह बौद्ध धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है इसको। इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। जातक कथाएं कुल कितनी हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 50। 550 जो है टोटल जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं जो है बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी है। ये खुद्दक निकाय से मिलती है। इसमें टोटल 550 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। इनमें नैतिक शिक्षा और बोध को निहित किया गया है। लोक कथाओं और दंत कथाओं, क्या है? लोक कथा और दंत कथाओं का रूप लिए हुए है। ये भारतीय लोक साहित्य में भी प्रचलित है। क्या है? भारतीय लोक साहित्य में प्रचलित है। महावस्तु किस भाषा का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का जो है ग्रंथ है महावस्तु। महावस्तु जो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन है। क्या है? बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसमें जातक कथाओं का भी उल्लेख है। किसका? जातक कथाओं का उल्लेख है। यह लोक कथात्मक शैली में है। किसमें? लोक कथात्मक शैली में है। महायान परंपरा में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? महायान परंपरा में जो इसको काफी अच्छा माना जाता है, महत्वपूर्ण है। इसमें धार्मिक और ऐतिहासिक तत्व दोनों है। क्या है? धार्मिक और ऐतिहासिक तत्व दोनों है। सारिपुत्र प्रकरण किस भाषा का बौद्ध ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। सारिपुत्र प्रकरण महायान बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। किसका? बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। यह जो है संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसमें सारिपुत्र को संवाद का केंद्र बनाया गया। इसमें महायान दर्शन और शून्यवाद पर काफी बल दिया गया। ग्रंथ तर्कपूर्ण प्रश्नोत्तरी शैली में है। किसमें? तर्कपूर्ण प्रश्नोत्तरी शैली में है। बौद्ध तर्कशास्त्र के विकास में इसका काफी योगदान है। क्या है? बौद्ध तर्कशास्त्र के विकास में इसका काफी योगदान है। विभंग किस निकाय से संबंधित ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पीटक जो है विभंग से संबंधित ग्रंथ है। विभंग जो है अभिधम्म पीटक का दूसरा ग्रंथ है। कौन सा? दूसरा ग्रंथ है। इसमें धर्मों या तत्वों का विश्लेषण किया गया। किसका विश्लेषण? धर्म या तत्वों का। यह दार्शनिक व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार है। दार्शनिक व्याख्या का। इसमें मानसिक और भौतिक घटनाओं का वर्गीकरण किया गया है। यह बौद्ध विश्लेषणात्मक
पद्धति को दर्शाता है। किसको? बौद्ध विश्लेषणात्मक पद्धति को दर्शाता है। यह बौद्ध मनोविज्ञान का भी आधार है। किसका? मनोविज्ञान का आधार है बौद्ध के। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।